लोग शांतिमय माहौल चाहते हैं, शांति के साथ काम करना चाहते हैं, शांति के साथ रहना चाहते हैं। इस जीत को लेकर के ये कहा जा रहा है कि 10,000 रुपया और मशीनरी काम किया है। तेजस्वी यादव का एक बीजेपी के मतलब बिहार बीजेपी के पेज पे तेजस्वी यादव लापता, क्यों आप लोग ढूंढ रहे हैं? आप लोग जीते हैं, आप लोग काम करिए। आरजेडी का कहना है, हम चर्चा बवाल मचवाए लोग कह रहे हैं कि क्यों ढूंढ रहे हैं, सरकार बनी है। भाई विपक्ष के नेता हैं तो उनको ढूंढना पड़ेगा ना कि अचानक से कहाँ गायब हो गए। आप इस चीज को स्वीकारिए ना। नहीं, हम भी खोज रहे हैं। लोहिया जी अभी यहाँ से हैं तो क्यों लोहिया जी को खोजेगा नहीं लोग? आप विपक्ष में हैं, लोहिया जी के बेटे आए, चुनाव लड़े, अभी लोहिया जी एकदम से गायब हो जाएंगे तो खोजने वाला खोजेगा ही, हम लोग भी खोजेंगे। मतलब उनको भी आप लोग ढूंढ रहे हैं? एकदम ढूंढना ही चुनाव पड़ेगा। लड़े थे किशोर कुणाल को भी रहना चाहिए। राजनीति में आपकी सक्रियता रहनी चाहिए। आया कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का एक बहुत बड़ा बयान आया है कि ऑपरेशन सिंदूर के आधे घंटे में ही भारत हार गया था। कांग्रेस तो पहले से ही पाकिस्तानियों की बोली बोलता है। लोकसभा में लगातार उठ रहा है। सांसद पप्पू यादव अभी उठाए हैं कि म्यूटेशन करने में, दाखिल खारिज कराने में लाखों रुपया लग रहा है। सरकार आप लोग की है, क्यों नहीं इस पे रोक लग रहा है? क्यों लोग बार बार लगातार आवाज उठा? देखिए, जो दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा। बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुका है। चुनाव से पहले मैं बात किया था भाजपा के भोजपुर जिला की महिला अध्यक्ष हैं और इनसे इस बार क्या होने वाला है शाहाबाद में, तो इन्होंने कहा था कि जो 2020 में हुआ था वो नहीं होगा, इस बार देखिए क्या होगा। जो आपने बोला था कि इस बार 2020 वाली स्थिति नहीं होगी, ठीक उल्टा होगा, ठीक उल्टा हो गया। एक सीट कम आया, मतलब पहले से ही अनुमान था आप लोगों को? नहीं, देखिए, अब लोगों ने जिस तरीके से सोचना शुरू किया, हम लोग जिस तरीके से फील्ड में उतर रहे थे, जगदीशपुर की ही बात लें, एक मैं लड़ी थी तो सामने वाले लड़के चीज़ों को बिगाड़ दिए थे। उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पहले से ही मोनेटराइज किया था। मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहा भी था कि मैं निर्दलीय किसी भी कीमत पर लड़ूंगी नहीं। इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को हम लोगों ने सुधारा जो 20 में हुई थी। और आम लोगों का जिस तरीके का रवैया था, जिस तरीके से हम लोग उनके साथ काम कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो हम पहले से ही जानते थे कि लोग विकास की चर्चा करते हैं, विकास पर काम करते हैं और विकास को ही वोट करना चाहते हैं। तो अब कोई भी 2005 के पहले की स्थिति जंगल राज को नहीं चाहता है। जंगल राज से बाहर निकलना चाहते हैं हम लोग। अभी थोड़ी देर पहले हम रोड पर थे और इसी तरीके की एक छोटी सी घटना हुई। जो लोग रोड पर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको किस तरीके से रोड पर चलना है, उनकी सरकार अगर बन जाएगी तो फिर वो क्या करेंगे, ये सोचने वाली बात है। तो लोग शांतिमय माहौल चाहते हैं, शांति के साथ काम करना चाहते हैं, शांति के साथ रहना चाहते हैं। तो ये पहले से ही मगर इस जीत को लेकर के ये कहा जा रहा है कि 10,000 रुपया और मशीनरी काम किया है। तेजस्वी यादव का एक बयान आया था, आप भी सुनी होंगे, कि बीजेपी या जेडीयू के विधायकों को भी पता नहीं है कि हम कैसे जीते हैं। मशीनरी जिताई है और 10,000 रुपया जिताया है। तो जहां जहां अगर हमको ये बात रहता तो इसके पहले भी तो मशीनरी ही काम कर रही थी ना। 2020 में भी मशीनरी काम कर रही थी। हम पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े थे, हमको भी जिता देना चाहिए था। क्यों चाहेगी पार्टी की हम कमजोर हों? क्यों चाहेंगे नीतीश कुमार की हम गठबंधन में सरकार बनाए? क्यों चाहेगी एनडीए कि हमको 5 गो लोगों को लेके समेट के लेके चलना पड़े? ये खाली कहने वाली जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। आप ऑफलाइन मशीन के साथ में है, ऑनलाइन मशीन में कुछ छेड़छाड़ हो भी सकता है। ईवीएम पूरी तरीके से ऑफलाइन में बैटरी से चलता है। अब ये भी बात अगर लोगों को नहीं समझ में आती है और इस तरीके के बड़े बड़े नेता इस तरीके की बात कहते हैं तो अब ये हम उस पर चर्चा करना ही बेतुका समझते हैं। आज एक बीजेपी का पोस्ट आया है, बीजेपी के मतलब बिहार बीजेपी के पेज पे तेजस्वी यादव लापता, क्यों आप लोग ढूंढ रहे हैं? आप लोग जीते हैं, आप लोग काम करिए। आरजेडी का कहना है। नहीं, आरजेडी का कहना है काम करिए। आप हमेशा आके आगे बैठते हैं, हर चीज में रहते हैं, बिना विपक्ष के थोड़ी चीजें चलती हैं। और किसी ने लिखा वो ठीक है, वो अलग चीज है। तेजस्वी मतलब बिहार बीजेपी के ठीक है, बिहार बीजेपी के पेज पे लिखा गया है। तेजस्वी यादव लापता है, वो कहते हैं कि हम काम करेंगे, हम रहेंगे, हमेशा जनता के बीच में रहेंगे। तो रहिए, लिखा होगा, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, उस पर क्या हम चर्चा? बवाल मचवाए लोग कह रहे हैं कि क्यों ढूंढ रहे हैं, सरकार बनी है। भाई विपक्ष के नेता हैं तो उनको ढूंढना पड़ेगा ना कि अचानक से कहाँ गायब हो गए। आप इस चीज को स्वीकारिए ना कि इतने प्रचंड बहुमत के साथ में एनडीए आई है। इस चीज को आप स्वीकारिए, साथ में रहिए। सदन में भी आपकी भूमिका उसी तरीके से रहती है। अभी थोड़े दिन पहले विधानसभा में आपको पता नहीं है कि सभापति अगर चयन होकर बैठे हैं तो आपको किस तरीके से उनको करना चाहिए। मुख्यमंत्री को बोलना पड़ा कि अरे खड़े होइए, उनके सम्मान में कम से कम खड़े भी तो हो जाइए। अब विपक्ष में तो विपक्ष की भी अपनी एक मर्यादा होती है। इस तरीके का बात आया होगा, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है।
हम भी खोज रहे हैं। लोहिया जी अभी यहाँ से हैं तो क्यों लोहिया जी को खोजेगा नहीं लोग? आप विपक्ष में हैं, लोहिया जी के बेटे आए चुनाव लड़े, अभी लोहिया जी एकदम से गायब हो जाएंगे तो खोजने वाला खोजेगा ही, हम लोग भी खोजेंगे। मतलब उनको भी आप लोग ढूंढ रहे हैं? एकदम ढूंढना ही चुनाव पड़ेगा। लड़े थे किशोर कुणाल को भी रहना चाहिए। राजनीति में आपकी सक्रियता रहनी चाहिए। आया अब आइए ना, अब तो ठीक है, हमारी सरकार बन गई, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन गई। अभी आप बताइए कि हमने क्या सही कर रहे हैं, हम लोग क्या गलत कर रहे हैं। उस विपक्ष का यही ना काम होता है। इसके लिए आपको रहना चाहिए विपक्ष को, इसलिए खोजा जा रहा होगा। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का एक बहुत बड़ा बयान आया है कि ऑपरेशन सिंदूर के आधे घंटे में ही भारत हार गया था। कांग्रेस तो पहले से ही पाकिस्तानियों की बोली बोलता है, ये कहना कौन बड़ी चीज है, ये तो बहुत देर से उन्होंने बोला। कांग्रेस पूरी तरीके से पाकिस्तानियों की ही बोली बोलता है, और आज जो पाकिस्तान है वो कांग्रेस की ही देन है। ये सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अगर उस वक्त जवाहरलाल नेहरू उस तरीके का फैसला नहीं लिए रहते तो पाकिस्तान शायद बनता ही नहीं। दूसरी तरीके की परिप्रेक्ष्य होती भारत के साथ में, तो आज पाकिस्तान का निर्माण ही करने वाला कांग्रेस है। तो वो ये इस तरीके का बात कर रहे हैं तो कोई इसमें कोई बड़ी चीज थोड़ी है। सेना का मनोबल नहीं तोड़ा जा रहा है? तोड़ा ही ना जा रहा है, वही तो हम बात कर रहे हैं कि वो तो पाकिस्तानियों की बोली पहले से ही बोलते थे। इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, कितने सारे हमारे जवान उस ऑपरेशन में शहीद हुए, कितनों को करना पड़ा, हम लोगों ने फतेह किया, और ये बात आपको समझ ही में नहीं आ रहा है। तो आप पाकिस्तानियों की बोली बोल रहे हैं तो पाकिस्तान में ही जाके बस जाइए, सब लोग को ले जाइए, वहीं पर रहिए। अच्छा, एक और बहुत बड़ा मुद्दा है, लोकसभा में लगातार उठ रहा है, सांसद पप्पू यादव अभी उठाए हैं कि म्यूटेशन करने में, दाखिल खारिज कराने में लाखों रुपया लग रहा है। सरकार आप लोग की है, क्यों नहीं इस पे रोक लग रहा है? क्यों लोग बार बार लगातार आवाज उठा रहे हैं? देखिए, जो दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा। मैं एक पंचायत की प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, जहां गलत होगा वहां शायद लोग देते होंगे, शायद, मुझे पता नहीं है। और अगर दे रहे इस तरीके की बातें आ रही तो वो आके सामने में बोले। और पहले भी जब दिलीप जायसवाल जी थे जब मंत्री, उनके संज्ञान में बात आई तो बहुत सारे सीओ को उन लोगों ने बर्खास्त भी किया था। ये कोई नई बात थोड़ी है। जो गलत काम करेगा उसका परिणाम उसको भुगतना तो सड़क पड़ेगा। पे उतर गए थे बर्खास्त तो सीओ सड़क पे उतर गए तो उसका परिणाम क्या निकला? ऐसा थोड़ी है, सड़क पे आप भी उतर जाइएगा, कोई भी गलती करेगा तो उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, चाहे वो सरकार में हो या विपक्ष में हो या कहीं भी हो। आप नौकरी कर रहे हैं, आपकी नौकरी की जो आपका जो है, नौकरी का जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। अगर गलत चीजें करने के लिए कोई दे रहा है तो वो उसका जवाबदेही उसका है, उसका हमारे संज्ञान में इस तरीके की तो लोग कहते हैं कि नहीं देने पर काम नहीं हो पाता है। अब जो कहते हैं वो बताएंगे, ये बात मैं कैसे बताऊंगी? मेरे संज्ञान में सदन में ये सब बोले हैं कि बिना सदन में पैसे बहुत का सारी काम चीजें नहीं हो रहा हैं। है, लाखों रुपए लिए जा रहे हैं। पप्पू यादव जी विपक्ष में बैठे हैं तो वो पक्ष वाली बात कैसे करेंगे? वो तो पूरा सरकार, अभी थोड़े दिन पहले उन्हीं की तरफ से आ रहा था, बहुत सारे लोगों का बयानबाजी, बड़े बड़े नेताओं का है कि जो अतिक्रमण को लेकर जो बहुत बड़ा फैसला लिया गया, उस पर बहुत सारे विपक्ष के लोगों ने कहा कि बहुत सारे लोगों को, गरीबों को, ये वो दुनिया जहान, आज उनको गरीबों की चिंता हो रही है। इसके पहले नहीं गरीबों की चिंता होती थी। अतिक्रमण की वजह से, अतिक्रमण अगर सरकार हटा रही है तो अच्छी चीज़ है ना, उसकी वजह से सारी चीज़ें होंगी। हाँ, ये मैं ज़रूर आह्वान कर रही हूँ, सरकार में हूँ, हम लोग ये चर्चा भी कर रहे हैं कि उसकी वजह से जो रोड पे, फुटपाथ पे जो सामान बेचते हैं उन लोगों के लिए एक सुव्यवस्थित व्यवस्था की जाए ताकि वो भी अपनी रोजी रोटी चला सके। घर उन्हीं का टूटा होगा जिन्होंने अपना घर बनाया होगा अलग सरकारी जमीन में। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका जमीन कहाँ तक है? हमारी जमीन यहाँ तक है और हम जाके बैठ जाएंगे रोड के एनएच पे चढ़ जाएंगे तो ये तो आपकी ना गलती है। हम कह रहे हैं कि जिनका जमीन नहीं है उनका घर टूटा है, जिससे गरीब आवेदन करें। पंचायतों में इस तरीके की पंचायतों में तो इस तरीके का नियम है कि जिनका घर नहीं है वो आवेदन करेंगे सीओ के पास में, हम लोग उनको सरकारी जमीन का आवंटन करवाएंगे बतौर रजिस्ट्री करके। तो ये नगर निगम में भी ना इसका कुछ नियम नियमावली होगा तो वो लोग आवेदन करना चाहिए उनको। पंचायतों में इस तरीके का नियम है कि आप आवेदन करेंगे, अगर आपके पास जमीन नहीं है घर बनाने के लिए तो आप आवेदन करेंगे पंचायत को, पंचायत उसको भेजेगा सीओ के पास में और सीओ उसको पूरी तरीके से रजिस्ट्री करके उस व्यक्ति को देंगे। अगर आपके पास जमीन नहीं है जांच होने के बाद में, तो नगर निगम में भी इस तरीके का नियम होगा। घर नहीं है, जमीन नहीं है तो इसका निदान ये थोड़ी कि आप सड़क पे जाकर घर बना लेंगे। आपके पास अगर व्यवस्था नहीं है तो आप जाके चोरी कर लेंगे, आपको नौकरी नहीं है तो आप डकैती कर लेंगे। ये तो किसी बात का जवाब नहीं हुआ। चलिए, एक आखिरी सवाल है। सवाल ये है कि अभी 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, उसमें एक महिला का हिजाब खींचा, उस पर पूरा बवाल मचा हुआ है। नहीं, हिजाब घिंचा क्या? आप नियुक्ति पत्र लेने गई हैं, आप किसी भी समाज से हैं, आप नियुक्ति पत्र लेने गई हैं तो आपका चेहरा दिखना चाहिए। आप वोट देने जा रहे हैं तो आपका चेहरा दिखना चाहिए। तो हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है ना। आप मुंह ढक के जा रहे हैं तो ये तो सामने वाला जो है, हाँ ठीक है, उनको बोलना चाहिए था, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप वहाँ पे खुले मुँह पे तो जा सकती थी। आप लेने गई हैं नियुक्ति पत्र, आपके बदले में कोई और चला जाएगा। वोट आपके बदले में इसी तरीके की तो घटनाएं होती हैं। आपके बदले में कोई और जाके वोट मार के आ जाता है, महिला के बदले में पुरुष वोट मार के आ जाता है। इस तरीके की घटनाएं सुनने के लिए आती हैं। ये सही है? नहीं,
उनका हिजाब खींचा या नहीं खींचा ये कैसे कहा, सर पे से हटा दिया, ऐसा तो मैंने नहीं देखा। उन्होंने बस कहा कि अपना मुंह नीचे, अपना जो नकाब है उसको नीचे कर नीचे कर लीजिए। ऐसा थोड़ी है कि उनके सर पे से हटा दिया, नीचे किए हैं खुद हाथ से पकड़ के। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उस महिला को आपत्ति करनी चाहिए ना, जिसके साथ ये घटना हुई उसने कोई आपत्ति नहीं की है, जो खाली पॉलिटिक्स बनाते हैं हर चीज का इधर से उधर। जिसके साथ जो घटना घटी वो कोई आपत्ति करती ही नहीं है, तो बाकी लोग बेमतलब का पॉलिटिक्स बनाते हैं। और ये करता कौन है? जो विपक्ष में बैठते हैं, जिनको बस यही काम है, यहाँ का रोटी वहां से की, वहां का रोटी यहाँ से। सपा सांसद इकरा हसन भी सवाल की है। इकरा हसन क्यों नहीं करेंगी? इकरा हसन तो कहती हैं कि हम सारा सब कुछ ही हिला देंगे। इकरा हसन के आने का क्या प्रभाव पड़ा? उन्होंने कहा कि हमारे आने का बिहार में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अलग अलग चुनावी सभाओं में वो शामिल हुई, वो भी हम देख रहे थे। वो तो कहती थी कि हम सारा बदल देंगे। क्या बदल दीजिएगा? जनता अब मूर्ख नहीं है, जनता भी सारी चीजें समझने लगी हैं। आप ही के गठबंधन के लोग यहाँ पे बोलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरीके से नाकाम हो गया और हम लोग हार चुके थे। तो इकरा हुसैन को ये चीज नहीं समझ में आती, वहां जाके नहीं समझाती हैं। वहां भी जाके तो समझाना चाहिए। खाली जुमलेबाजी मत करिए, काम करिए, काम देखता है लोग। तो देखिए, काम करिए, काम देखता है लोग। और जो ये हिजाब की बातें हो रही है, इस पे ये कह रही है कि रणनीति हो रही है। जिन